हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मेंटर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एसएससी सीजीएल के लिए इंग्लिश बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हो, सीख सकते हो। देखो, इंग्लिश का जब भी नाम आता है तो बहुत से बच्चे डर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। तो जो भी इस वीडियो को पूरा देख लेगा उसका इंग्लिश का डर तो कम से कम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एसएससी सीजीएल के लिए इंग्लिश सीखनी क्यों है। जिसको ये वाई क्लियर हो गया ना, उसके लिए सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश का सिलेबस आपको स्मार्टली कैसे कवर करना है। बहुत ही प्रैक्टिकल और फेलियर प्रूफ प्लान आपको बताऊंगा। क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है ये भी बताऊंगा। कौन सी बुक्स और कौन सा मटेरियल आपको फॉलो करना है ये भी आपको बताऊंगा। और लास्ट में आपको पूरे वीडियो की समरी भी दूंगा ताकि आपको याद रहे कि आपको करना क्या है एक्चुअली में। सबसे पहले तो ये जान लो कि हमें इंग्लिश सीखनी क्यों है एसएससी सीजीएल के लिए। ऐसा क्या हो गया कि एसएससी सीजीएल के लिए इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है लास्ट के 2 ईयर्स में। देखो, सबसे पहले तो हमें एसएससी सीजीएल की नीड को समझना पड़ेगा। एसएससी सीजीएल चाहता क्या है? एसएससी सीजीएल ये चाहता है कि आप इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, समझना और बोलना जानते हो। क्योंकि आगे चल के आपको जीएसटी में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, एक्साइज डिपार्टमेंट में, एमईए में काम करना है और सीएसएस में ड्राफ्टिंग वगैरह का काम करना है आपको। तो और कभी कभी फॉरेन क्लाइंट से भी इंटरेक्ट करना होगा आपको। इसीलिए एसएससी ने इंग्लिश को हाईएस्ट वेटेज दिया पिछले 2 साल में, जब से सिलेबस चेंज हुआ है। प्री में 50 और मेंस में 135 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसीलिए इस सब्जेक्ट को हमें सीरियसली लेना होगा। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हमें इंग्लिश को सीखना क्यों है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इंग्लिश को कैसे हमें जल्दी से जल्दी सीखना है और बहुत ही तेज़ी से इसके सिलेबस को कवर करना है। देखो, एसएससी जो हमें बुलवाना चाहता है, इंग्लिश को समझवाना चाहता है और लिखवाना चाहता है, वो अपनी इस नीड को इन 3 पिलर्स से फुलफिल करता है। ग्रामर से, वोकेबलरी से और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। देखो, ग्रामर क्या होती है? किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के कुछ रूल्स होते हैं। जब तक आप वो रूल्स फॉलो नहीं करोगे उस लैंग्वेज का वो प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। तो ग्रामर क्या हुई? रूल्स ऑफ द लैंग्वेज टू बी रिटन एंड स्पोकन। अगर ये रूल्स आपको आ गए तो उस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर आप फॉर्म कर सकते हो अच्छे से। और सिर्फ स्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें उसकी वोकेबलरी का भी पता होना चाहिए, यानी कि शब्द और उनके अर्थों का पता होना चाहिए। हमारे पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा शब्द होंगे उतना ही हम अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्म कर पाएंगे और उतना ही अच्छा हम सेंटेंस बना पाएंगे। इसीलिए दूसरी नीड वो फुलफिल करता है वोकेबलरी के थ्रू। वोकेबलरी क्या होती है? ऐसे शब्द होते हैं जो मोस्टली अनफेमस होते हैं, अननोन होते हैं और उनका नॉर्मली आम बोलचाल की भाषा में बहुत ही कम यूज होता है। इसलिए उनको याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तीसरा पिलर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्चुअली में अनसीन पैसेज होते हैं जो कि किससे बने हुए होते हैं? ग्रामर से और वोकेबलरी से। और इन अनसीन पैसेज में बहुत ही हैवी वोकेबलरी होती है। तो वीडियो में आगे हम ग्रामर के बारे में, वोकेबलरी के बारे में और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में डिटेल से देखेंगे कि हम इन तीनों पिलर्स को कैसे सीख सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम एफर्ट के साथ, बहुत ही स्मार्ट तरीके से हम इनको सीख पाएंगे। अब एक ऐसा प्रैक्टिकल और फेलियर प्रूफ प्लान आपको मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से देखना। सबसे पहले ग्रामर के बारे में देखो, मेरा टारगेट ये है कि आप इंग्लिश के बारे में जो भी सोचो वो पूरा हो, ठीक है, और बहुत ही कम टाइम में हो। इसीलिए सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा ग्रामर के लिए। आपको क्या करना है? मैराथन वीडियोस देखनी है। जितने भी रूल्स ग्रामर के होते हैं उन सबको समझने के लिए एक बार मैराथन वीडियोस देखनी है। वो मैराथन वीडियोस 10 से लेकर 11 घंटे की भी हो सकती हैं। उसको आप 1 या 2 दिन में कंप्लीट करो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप 1 या 2 दिन में पूरी जो ग्रामर है उसके रूल्स से आप फेमिलियर हो जाओगे और आप कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली ये मान पाओगे कि मेरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया बिना कुछ करे, सिर्फ वीडियो देखने से। भले ही पूरी वीडियो आपको इतनी समझ में ना आए, लेकिन कम से कम एक बार, 1 या 2 दिन के अंदर ही आप पूरे सिलेबस से फेमिलियर हो गए हो। इसके बाद आपको बहुत ही फेमस बुक है केडी कैंपस की, जनरल इंग्लिश बाय नीतू सिंह। ये आपको बुक करनी शुरू करनी है, ठीक है। इसके ग्रामर के जितने भी चैप्टर हैं 1 बाय 1 इन चैप्टर्स को करो और हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस करते जाओ। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स नाम की एक बुक है बाय अशोक कुमार सिंह। इस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट में देखो, सबसे पहले आप मैराथन वीडियोस देखो, फिर नीतू मैम की बुक करो और उसके बाद प्रैक्टिस करो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स से। बस इससे ज़्यादा ग्रामर में कुछ नहीं करना है। ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि वर्ब है, टेंस, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और पैराजम्बल्स,
इन सबको तो करना ही है। बुक से 1 या 2 बार करो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जो मैंने आपको बुक बताई है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स से। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी पे। देखो वोकैबुलरी सबसे ट्रिकी पार्ट होता है इंग्लिश का। ट्रिकी इसलिए होता है क्योंकि बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल सबसे मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये सबसे आसान भी हो सकती है अगर आप दिमाग लगाकर काम करोगे तो करना क्या है वो देखो। सबसे पहले तो ये जान लो कि पूरी जनता क्या करेगी। पूरी जनता बुक पढ़ना शुरू कर देगी जैसे ही वोकैबुलरी का नाम आएगा, पर आपको ऐसा नहीं करना है तुरंत। आपको स्मार्ट अप्रोच फॉलो करना है। वो स्मार्ट अप्रोच क्या है? सबसे पहले आपको पिछले 5 साल की वोकैब देख डालनी है वीडियो से, चाहे कितनी भी आपको समझ में आए या ना आए। पिछले 5 साल में जितनी भी वोकैबुलरी आई है एसएससी सीजीएल में, वो आपको देख डालनी है 1 या 2 बार। उसके बाद यूट्यूब पर आपको मनीषा बंसल मैम की रूट वर्ड की वोकैब सीखनी है। ठीक है, 2 वीडियो हैं उनके, एक 11 घंटे का है और एक 3.5 घंटे का। ये 2 वीडियो देख डालो। इसमें आपको वोकैब सिखाई गई है रूट वर्ड से। इससे आपको जो वर्ड को रटने की आदत है ना, वो छूट जाएगी और आपको एक्चुअल में सोचना आएगा वोकैब के बारे में। आपके अंदर वर्ड को पहचानने की, समझने की और याद करने की सेंस डेवलप हो जाएगी। देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं वोकैब के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन सब टॉपिक्स की अलग अलग 2-2, 3-3 घंटे की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, जिसमें न्यूमोनिक्स और पिक्चर्स की मदद से बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने हैं, यूट्यूब पर टाइप करो जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विद न्यूमोनिक्स एंड पिक्चर्स। इससे क्या होगा, 2-3 घंटे की आपको वीडियो आ जाएगी और उसमें लगभग सारे कवर हो जाएंगे और आपके दिमाग में बैठने शुरू हो जाएंगे ये सारे वर्ड। इतना सब करने के बाद अगर कोई भी बुक आप फॉलो करना चाहोगे तो सब समझ में आएगा और याद भी रहेगा। इंग्लिश का जो तीसरा पिलर है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो अब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जुगाड़ करेंगे। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी बोरिंग हो सकती है कई लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को रीडिंग करने की हैबिट नहीं होती है। तो करना क्या है, आपको 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज उन्होंने पूछे हैं, हर दिन एक आरसी का पैसेज सोल्व करना है कम से कम। ज़्यादा भी कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के अनुसार, और धीरे धीरे ये फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ानी पड़ेगी। जो प्रीवियस ईयर्स में, पिछले 5 साल में पैसेज पूछे हैं, उनको आप सोल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहला स्टेप तो ये करना था आपको। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि इंग्लिश की कोई भी बुक आप ले लो, जैसे कि कोई कहानियों की किताब है, नॉवेल है, या फिर कोई जैसे ग्रुप डिस्कशन की किताब है। इन सब में इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो आपको हर दिन क्या करना है, एक टॉपिक पढ़ना है उसमें से और उसको याद करने की कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर उसके बाद उस पर बोलने की कोशिश करो, उस टॉपिक पर बोलने की कोशिश करो हर दिन। इससे क्या होगा कि आप रीडिंग के और स्पीकिंग के हैबिचुअल बन जाओगे। अब देखो, क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है अपनी तैयारी के दौरान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना कि जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होना शुरू हो जाता है, आपको मैक्सिमम क्विज देने हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं इंग्लिश के, और उनका एनालिसिस भी करना है। दूसरा, आपको याद रखना कि रिवीजन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। मैक्सिमम रिवीजन करना है हमेशा। रिवीजन करने से कभी भी हेजिटेट नहीं करना है। तीसरा, ध्यान रखना, वोकैबुलरी जब भी आप याद करते हो तो उसको रटने की कोशिश कभी भी मत करना। हमेशा उसकी सेंस को निमोनिक्स से और पिक्चर्स की मदद से समझने की कोशिश करना। अब देखो, ये वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपको मैं समरी बताऊंगा कि अब तक आपने क्या सीखा है और क्या आपको करना है। देखो, सबसे पहले ग्रामर के लिए क्या करना है, कोई भी एक बड़ी वीडियो देखो जिसमें सारे रूल्स कवर किए गए हों। 1 या 2 दिन में इस वीडियो को ख़त्म करो। अब साइकोलॉजिकली दूसरे बच्चों से ऐसे ही जीत जाओगे, क्योंकि आपका बहुत ही कम टाइम में सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नीतू मैम की जो बुक है उसको फॉलो करना है, उससे एक एक चैप्टर करना है, और जैसे ही एक एक चैप्टर होता जाए उसके बाद मिरर ऑफ कॉमन एरर्स वाली बुक से प्रैक्टिस करनी है। वोकैबुलरी के लिए आपको क्या करना है, रूट वर्ड की वीडियो देखनी है मनीषा बंसल मैम की। ठीक है, 2 वीडियो हैं, दोनों को देख लेना। और उसके बाद जो 5 ईयर्स में जितनी भी वोकैबुलरी पूछी गई है उसका वीडियो देखना। उसके बाद ही कोई बुक आप फॉलो करना। जब आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो कोई भी बुक आपको आसानी से समझ में आएगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको पिछले 5 साल के पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। अगर इतना आप कर लेते हो तो इंग्लिश में बहुत ही अच्छे मार्क्स आने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर याद करके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। छोटा सा चैनल है, गुम हो गया तो फिर ढूंढते रहोगे। मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर।